दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मनोज मुंतशिर ने एक बहुत ही घटिया बात मीडिया में कही थी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब आलमगीर को महान कहने वाले लोग देश विरोधी ताकतों से जुड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत में औरंगजेब की कब्र के स्थान पर एक शौचालय बनवा देना चाहिए। इस किस्म की टिप्पणी की मनोज मुंतशिर ने। लेकिन गौरतलब है कि भारत में केवल मनोज मुंतशिर ही अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने औरंगजेब को लेकर इस किस्म की बात कही थी। भाजपा के ऐसे हजारों नेता हैं, और केवल भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऐसे बहुत से नेता हैं जो औरंगजेब को मुसलसल केवल एक भारत विरोधी तत्व मानते हैं। उनके मुताबिक औरंगजेब आलमगीर हिंदू और सनातन विरोधी थे। असलियत में देश में इस कदर भ्रम फैलाने वाले लोगों की असलियत क्या है? क्या वाकई औरंगजेब आलमगीर एक हिंदू विरोधी शख्सियत थी, या फिर ये सभी पुरुषोत्तम नागेश ओक जैसे लेखकों की कश्ती में ही सवार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सालों से हिंदुओं के दुश्मन कहलाने वाले औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं बल्कि हिंदू प्रेमी थे? नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, जो मनोज मुंतशिर औरंगजेब को सनातन विरोधी कहता है, असलियत में ऐसों को सर्वप्रथम खुद के गिरबान में झांकना चाहिए। जो मनोज मुंतशिर खुद को हिंदुस्तान में सनातनी इबारत लिखने वाले बताते हैं, असलियत में खुद सनातन विरोधी हैं। साल 2023 में अभिनेता प्रभास की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था आदिपुरुष। हो सकता है आपने भी उस फिल्म को देखा हो, आप भी उस फिल्म से परिचित हो। जिस रामायण का नाम सुन प्रत्येक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उसी रामायण की कहानी निहायती घटिया तरीके से आदिपुरुष में पेश की गई थी। और यह जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि उस फिल्म में बहुत से डायलॉग्स डबल मीनिंग तक रखे गए थे। मिसाल के तौर पर जब फिल्म में हनुमान जी लंका गए तो रावण की सेना ने उन्हें पकड़ लिया था, जिसके बाद मेघनाथ ने उनकी पूंछ में आग लगाई और पूछा जली, तो इसके जवाब में हनुमान जी ने कहा, ये आदिपुरुष डायलॉग्स मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो हनुमान जी का कहना था कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जो शख्स चंद रेटिंग्स और टीआरपी के लिए रामायण की सादगी और खूबसूरती को तार तार कर सकता है, वो किस बिना पर खुद को सनातन प्रेमी कहता है? क्योंकि इस फिल्म के डायलॉग्स मनोज मुंतशिर ने ही लिखे थे। बहरहाल ये सब केवल मनोज मुंतशिर की पीआर पॉलिटिक्स है, ताकि वो खुद की छवि साफ करने के लिए ये सब कर सके। लेकिन अब वापस आते हैं अपने विषय पर। औरंगजेब आलमगीर की कब्र पर शौचालय बना देना चाहिए, यानी औरंगजेब आलमगीर इस कदर जालिम और इतना बुरा था, लेकिन अगर ये विचारधारा औरंगजेब की कब्र के स्थान पर शौचालय बनाने वाले मांग को लेकर रखी जा रही है, तो निश्चित है कि वे औरंगजेब की बनाई हुई चीजों और उनसे जुड़े लोगों से भी नफरत करते हो। मनोज मुंतशिर जैसे लोग। औरंगजेब जैसी शख्सियतों को लेकर इतिहासकारों की राय काफी मुख्तलिफ है। औरंगजेब के दरबार से जुड़े लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मुआसिर आलमगीरी के चैप्टर 12 में लिखा है कि औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। यह आदेश उनके शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुए। यहां हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। उस वक्त औरंगजेब आलमगीर ने कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया था, जिनमें राजस्थान का मलरीना मंदिर, गुजरात का चिंतामण और सोमनाथ मंदिर, इसी के साथ बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर शामिल थे। लेकिन दोस्तों, क्या कभी किसी ने मनोज मुंतशिर से यह सवाल पूछा है, या उन्होंने कभी यह बताने की चेष्टा करी है कि औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़वाए तो क्यों तोड़वाए? दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि औरंगजेब आलमगीर ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। उन्होंने बहुत से हिंदू मंदिर तोड़वाए, लेकिन इस कारण नहीं कि हिंदुओं से वे नफरत करते थे, बल्कि इस कारण ताकि वे अपना वर्चस्व आवाम पर काबिज कर सके। दरअसल उस वक्त के राजा महाराजा मंदिर और मठ बनवाते थे। ऐसे में जब कोई दूसरा राजा उस साम्राज्य को जीतता था, तो वह सबसे पहले उस साम्राज्य के प्रतीक को खत्म करना चाहता था। अकेला औरंगजेब ही नहीं बल्कि कई दूसरे राजाओं ने भी ऐसा किया था। मंदिरों को ध्वस्त करने में केवल मुस्लिम राजा ही नहीं बल्कि कई हिंदू राजा भी शुमार थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक मौर्यों के बाद सत्ता संभालने वाले शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र ने भी दर्जनों बौद्ध मठों को नष्ट किया था। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी की गई थी। सन 642 में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी में गणेश मंदिर को लूटा और उसके बाद तोड़ दिया। और तो और 9वीं सदी में पांड्य राज सरीमारा सरीवल्लभ ने भी दूसरे राज्यों पर हमला कर मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया था। इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि औरंगजेब ने ताकत के लिए अपने पिता को
बंदी बनाया था और भाइयों की हत्या करी थी। वे हिंदुओं से नफरत करते थे इस वजह से नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए मंदिरों को तोड़ा करते थे। उस समय हर राजा अपने साम्राज्य में मंदिर स्थापित कराते थे। ऐसे में दूसरा राजा इन मंदिरों को गिराकर अपनी ताकत का एहसास आवाम को कराता था। दूसरी बात यह कि वास्तव में अगर औरंगजेब आलमगीर हिंदू से नफरत करते थे तो फिर उनकी सेना में इतने हिंदू सिपाही कैसे हो सकते थे। मशहूर इतिहासकार राम पुनियानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि औरंगजेब को हिंदू विरोधी माने जाने की दो वजह है। पहला कि वो इस्लाम धर्म को मानने वाला कट्टर सुन्नी शासक था और दूसरा कि वो मौलानाओं के प्रभाव में बहुत रहा करते थे। दोस्तों, इसी के साथ औरंगजेब ने अपने समय में केवल हिंदू रियाया को ही नहीं बल्कि कई शिया मुसलमानों का भी नरसंहार किया था। लेकिन यही बात मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, एक विजेता के तौर पर, नफरत के लिए नहीं बल्कि एक विजेता के कारण। और दोस्तों, आखिर में औरंगजेब के बारे में सबसे अलग तथ्य जिसे ना आपने कभी सुना होगा ना कहीं पढ़ा होगा। इतिहासकार प्रदीप केसरवानी का कहना है कि अपने समय में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को केवल तोड़ा ही नहीं बल्कि बनवाया भी था। उनके द्वारा कई हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिनमें चित्रकूट का बालाजी मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर शामिल है। इसी तरह कई मंदिरों जैसे महाकालेश्वर और सोमेश्वर मंदिर को उन्होंने कई दान भी दिए थे। प्रदीप का कहना है कि औरंगजेब और दूसरे मुगल शासकों ने हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारा बढ़ाने की भी चेष्टा करी थी, लेकिन मनोज मुंतशिर जैसे लोग और भाजपा के बहुत से राइट विंगर्स, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हर बात में धर्म को फिरका परस्ती से जोड़ते हैं। लेकिन अब मैं मनोज मुंतशिर से एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब की कब्र के स्थान पर भाजपा को शौचालय बनवा देना चाहिए तो फिर औरंगजेब द्वारा बनवाए गए हिंदू मंदिरों के स्थान पर मोदी सरकार को किस चीज का निर्माण करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? आप ही बताइए कि औरंगजेब की कब्र पर यदि शौचालय बनेगा तो उनके द्वारा बनवाए गए उन तमाम हिंदू मंदिरों के स्थान पर क्या बनना चाहिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी समझते हैं कि औरंगजेब आलमगीर मुसलमानों के हिमायती थे तो फिर उन्होंने अपने पिता को ही, अपने भाई दारा शिकोह को इन सभी की हत्या क्यों कराई? अपने राज्यकाल में उन्होंने इतने लोगों का कत्लेआम क्यों किया? अगर वास्तविकता में औरंगजेब आलमगीर एक सच्चे मुसलमान थे तो फिर सरमत की हत्या, क्योंकि वो भी तक मुसलमान ही थे, सरमत की हत्या औरंगजेब ने क्यों करी? लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।